आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड हिंदी से। देखिए, हमने आधुनिक काल की शुरुआत की थी। अब आधुनिक काल के अंतर्गत हम आधुनिक काल का उपविभाजन करेंगे। देखिए, आधुनिक काल, आधुनिकता से तात्पर्य, आधुनिकता क्या है, आधुनिकता से तात्पर्य क्या है। पहले मैं वर्णन कर चुका हूं कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान से संपृक्त नया, गैर रोमांटिक व अमिथकीय साक्षात्कार ही आधुनिकता है। अब देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में क्या आधुनिकता क्या है? मध्यकाल से भिन्नता। मतलब ये भक्ति काल रीति काल से तो अलग हो ही गया, तथा नवीन इहलौकिक इस युग से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण। नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण क्या है? आधुनिकता है। तो मध्यकाल से तो भिन्नता हो गई और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण जब स्थापित हो गया तो इसे आधुनिक काल कहा गया। अब देखिए, आधुनिक काल में सबसे पहले जो अच्छी बात हुई वो खड़ी बोली की शुरुआत हुई। खड़ी बोली की शुरुआत हुई। समसामयिक समस्याओं को उठाया गया, व्यक्ति हकीकत में जीने लगा, आम व्यक्ति की बात होने लगी। इसलिए आधुनिक काल को हिंदी का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। पहला भक्ति काल को कहा जाता है, हिंदी का दूसरा स्वर्ण काल आधुनिक काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आधुनिक काल को। वर्तमान काल आधुनिक काल को कहा जाता है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात हुई, खड़ी बोली की शुरुआत हुई। तो हालांकि भारतीय युग में पद्य थोड़ा ब्रजभाषा में लिखा गया क्योंकि हिंदी की शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद खड़ी बोली ही प्राथमिक हो गई। देखिए, खड़ी बोली के बारे में कहूं तो हिंदी में खड़ी बोली, ये जो खड़ी बोली शब्द है ना, इसका प्रयोग, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किसने? मुंशी लल्लूलाल ने अपने ग्रंथ प्रेम सागर, लल्लूलाल ने अपने ग्रंथ प्रेम सागर की भूमिका में प्रयोग किया। मतलब खड़ी बोली, हिंदी में खड़ी बोली का प्रयोग, खड़ी बोली क्या? खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग मुंशी लल्लूलाल ने प्रेम सागर, अपने ग्रंथ प्रेम सागर की भूमिका में प्रयोग किया खड़ी बोली का। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि किसे माने जाते हैं? खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। अगर हम बात करें कि उत्तर भारत में साहित्यिक खड़ी बोली को किसने सर्वप्रथम प्रतिष्ठित किया? तो नाम आएगा गंगभाट ने। किसने? गंगभाट ने। गंगभाट की रचना है छंद वर्णन की महिमा। छंद वर्णन की महिमा, ये इनका ग्रंथ है, जिससे पता लगता है कि गंगभाट उत्तर भारत में साहित्यिक खड़ी बोली को सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले हैं। अगर दक्षिण भारत की बात करें, अगर ये दक्षिण की बात करें तो मुल्ला वजही, ये आचार्य शुक्ल के अनुसार है। मुल्ला वजही दक्षिण भारत में कौन है?
उत्तर में गंगवार, दक्षिण में मुल्ला वजही। तो खड़ी बोली की हमने बात की। अब देखिए आधुनिक काल की शुरुआत में एक थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कई आलोचक 1850 से आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। 1850 में क्यों? क्योंकि 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, इसलिए 1850 से माना जाता है। 1857 भी नगेंद्र जैसे आलोचक कहते हैं, क्योंकि 1857 में हुई थी क्रांति। 1857 की क्रांति से शुरुआत मानी जाती है। कई आलोचक इसको 1868, इसमें भारतेंदु की पत्रिका आई थी कवि वचन सुधा, तो भारतेंदु की पत्रिका से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो हम जो आधुनिक काल की शुरुआत मानेंगे, आधुनिक काल की शुरुआत जो हम मानेंगे वो 1850 से माने, क्योंकि 1850 से मानने का मतलब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्मदिन से, यानी उनके डेट ऑफ बर्थ जन्म वर्ष से 1850 से हम आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। तो आधुनिक काल का जब हम विभाजन करें, तो सर्वप्रथम आएगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की मानते हैं 1850 से 1900 तक। उसके बाद आया द्विवेदी युग। ये क्या है? आधुनिक काल का उपविभाजन। हम आधुनिक काल को इन सोपानों में पढ़ेंगे। द्विवेदी युग हम मानते हैं 1900 से 1920 तक। हालांकि कोई युग एकदम से शुरू होकर एकदम से खत्म नहीं होता, शनि शुरुआत होती है और शनि धीरे धीरे वो प्रवृत्तियां कम होती जाती हैं और दूसरे युग की प्रवृत्तियां हावी हो जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से, मोटे रूप से विभाजन द्विवेदी युग। उसके बाद भारतेंदु द्विवेदी युग। उसके बाद आएगा छायावाद का 1920 से 1936 तक विभाजन मान लेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद 1936 से 1943। 43 में अज्ञे का तार सप्तक आ गया, तो शुरुआत होगी प्रयोगवाद की शुरुआत हो गई। तो 1943 से 1953 तक प्रयोगवादी कविताएं लिखी गई। फिर आया नई कविता का दौर। नई कविता के दौर के अंतर्गत 1953 से अब तक का जो दौर है वो नई कविता का दौर है। इसके अंदर फिर साठोत्तरी कविता चली, नव गजल चली, गीत नए चले, तो विभिन्न विधाओं में लिखा जाने लगा। पहले भी लिखे आ रहे थे, यहाँ भी लिखा लगा, तो हम मोटे रूप से इसे नई कविता के रूप में ही पहचानते हैं। तो ये आधुनिक काल का उपविभाजन हो गया। अब हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। हालांकि नाम तो आधुनिक काल है, क्या नाम है? आधुनिक काल, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, क्योंकि यहाँ गद्य की विधाओं का प्रादुर्भाव पूर्ण रूप से भारतेंदु ने कर दिया था। इन सभी युगों का हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। फिलहाल ये युग का परिचय है। शुक्ल ने इसे गद्य काल कहा है और इसके अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, इन दोनों आलोचकों ने इस काल को आधुनिक काल कहा है। क्या कहा है? आधुनिक काल। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने इस युग को साहित्य काल कहा है। क्या कहा है? साहित्य काल कहा है। तो मुख्य रूप से
आधुनिक काल को आधुनिक काल के नाम से जाना जाएगा, लेकिन शुक्ल ने इसे गद्य काल कह दिया, पृथ्वीनाथ कमलपुर श्रेष्ठ ने इसे साहित्य काल कह दिया। मिश्र बंधुओं ने इसे परिवर्तन काल भी कहा है, लेकिन मुख्य रूप से विभाजन यही रहेगा। अब हम सिलसिलेवार क्रम से इन युगों का परिचय प्राप्त करते चलेंगे, इनकी प्रवृत्तियां। आपसे जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा वो इस तरह पूछा जा सकता है कि भारतेंदु मंडली का वर्णन करो, भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के बारे में बताओ, भारतेंदु की प्रमुख रचनाओं के बारे में बताओ, भारतेंदु की पत्रिकाओं के बारे में बताओ, इस युग का पतन क्यों हुआ, इस युग की प्रवृत्तियां कैसी हैं। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम इसका सिलसिलेवार क्रम से वर्णन अगले वीडियो